राम राम दोस्तों। आज की बात है एक 12 साल की छोटी बच्ची दुबली पतली सी जिसके गर्दन पर यहाँ पर छोटी छोटी 2-3 गांठें हो गई हैं और जो काफ़ी सालों से है और जिसका वो काफ़ी सालों से इलाज कराती आ रही है। देखने पर ये पता चलता है कि इस बीमारी को ट्यूबरकुलर लिम्फ एडिनाइटिस के नाम से जानते हैं। ये वही ट्यूबरकुलोसिस है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है और जब इसका हमला फेफड़े पर इसका संक्रमण जब फेफड़े पर होता है तो इसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। इसी ट्यूबरकुलोसिस का हमला अगर शरीर के किसी और अंग पर हो तो इसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जो सबसे कॉमन और मोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं उसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। और ये लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में बहुत जगह फैले होते हैं, जैसे गर्दन में, बगल में, ये हड्डियों के नीचे, यहाँ नीचे इंग्वाइनल एरिया में, ये काफ़ी जगहों पर ये लिम्फ नोड्स होते हैं और इनका काम है हमारे शरीर में का एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने पर जरे सूज जाते हैं। अब इनके इन्फेक्शन का एक पैटर्न है। इस पैटर्न में ज़्यादातर जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो वो जो लिम्फ नोड्स हैं वो अलग अलग सूज जाते हैं, जिसे हम लिम्फ एडिनाइटिस या एडिनाइटिस कहते हैं। इन लिम्फ एडिनाइटिस कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद धीरे धीरे एक जगह जमा हो जाते हैं और स्टेज 2 होता है जिसमें हम मैटिंग ऑफ लिम्फ एडिनाइटिस जिसे बोलते हैं। मैटिंग ऑफ लिम्फ एडिनाइटिस होने के बाद जो तीसरा स्टेज आता है, अगर प्रॉपर इलाज न किया जाए तो तीसरे स्टेज में वो सारे लिम्फ नोड एक साथ मिलकर वहाँ पर एक पस फॉर्मेशन करने लगते हैं, मवाद की तरह का मटेरियल बनाने लगते हैं जिसे हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं। और कोल्ड एब्सेस इसलिए कहते हैं कि जो नॉर्मल एब्सेस होता है उस तरह की गर्माहट, दर्द, बुखार उस एब्सेस में नहीं होता है, इसलिए उसे हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं। चौथे स्टेज में वो एब्सेस जो मवाद होता है वो चमड़ी के नीचे तक आ जाता है और वो जगह फूल जाती है, जिसे हम कॉलर स्टड एब्सेस के नाम से जानते हैं। और कुछ साल और कुछ महीने और बीतने के बाद जब वो फूट जाता है तो फूटने के बाद वो एक मवाद का रास्ता बन जाता है जिसे हम ट्यूबरकुलर साइनस कहते हैं, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या दवाइयों से जल्दी भरता नहीं है। इसके इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर या अच्छे फिजिशियन, सर्जन, किसी से भी आप अच्छे से मिलें। मिलने के बाद कुछ ज़रूरी जांचें हैं जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो जांचें होती हैं वो एक्सरे, स्पूटम का टेस्ट होना, सीबीसी, ईएसआर, मॉन्टूज और फाइनली अगर सिर्फ लिम्फ नोड का सूजन है तो उसकी एफएनएसी से हम पता कर सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। और अगर ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इशारा करता है तो कृपया नज़दीकी डॉट्स सेंटर या सरकारी संस्थान जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित बहुत सारी प्रोग्राम अभी चल रहे हैं उससे अपने आप को इनरोल करें और पूरी जो 9 महीने की दवाइयाँ हैं जिसमें इंडक्शन कोर्स और कंटिन्यूएशन फेज है उसे पूरा करें। जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ।